अच्छाइयों को लेकर बिहार को बढ़ना चाहिए था। आज वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो बिहार का पूरा प्रदेश बदल चुका है, माकूबल जवाब देने के लिए बिहार की जनता तैयार है। कुर्नी के उपचुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी थी तो सुशासन का दृष्टिकोण था और आरजेडी के साथ आए तो कुशासन का दृष्टिकोण। एक नियुक्ति पत्र पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस दिन में कोई नियुक्ति पत्र का निकलता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, उसी प्रकार से सब प्रकार से योजना बनी है और उसी योजना का संयोजन करने का काम कर रहे हैं। कुर्नी में उपचुनाव हो रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आज नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। संजीव चौरसिया दीघा विधायक है, बात करेंगे। क्या कहिएगा, कुर्नी में उपचुनाव हो रहा है, चिराग पासवान भी आपके साथ आ गए, कितनी बड़ी लड़ाई होगी? नहीं, साथ में तो है ही और ये लड़ाई निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार को वर्तमान सरकार ले जाना चाहती है वो अपने आप पे जनता जवाब देने का काम करेगी कि जिन अच्छाइयों को लेकर बिहार को बढ़ना चाहिए था। आज वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो बिहार का पूरा प्रदेश बदल चुका है, सुशासन के बदले कुशासन निकल कर आ गया है। इस बात को बिहार की जनता देख रही है, तो माकूबल जवाब देने के लिए बिहार की जनता तैयार है। कुर्नी के उपचुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि अपराध की गतिविधियां बढ़ी है और खासतौर से बीजेपी नेताओं को टारगेट किलिंग किया जा रहा है। बात कर ले कटिहार की या आरा की, लगातार अपराध गतिविधियां बढ़ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, अपराध की गतिविधियां तो बढ़ना ही है। भारतीय जनता पार्टी थी तो सुशासन का दृष्टिकोण था और आरजेडी के साथ आए तो कुशासन का दृष्टिकोण हो रहा है, तो वो भी देख रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग प्रकार से जो टारगेट करने का प्रयास है, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास के लिए सशक्त तरह से लड़ाई लड़ने का काम करते रही या करते रहेगी। एक नियुक्ति पत्र पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी है, लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। क्या लग रहा है ये सब? एक दिन में कोई नियुक्ति पत्र का निकलता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, उसी प्रकार से सब प्रकार से योजना बनी है और उसी योजना का संयोजन करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी थी और जो दृष्टिकोण जानते थे कि मुख्यमंत्री जी कि नहीं होना है, नहीं करने की ये मंशा थी, आज करने का काम कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं क्या पूरा स्वरूप भारतीय जनता पार्टी थी तो उसी समय स्वरूप निकल कर आया था। पूरे नियुक्ति का आधार बीजेपी साथ में रही, उस समय हुआ है। देखिए, कुर्नी में उपचुनाव हो रहा है, आज नामांकन की प्रक्रिया है। संजीव चौरसिया को आप सुन रहे थे, दीघा के विधायक हैं, भाजपा के नेता हैं, पटना महानगर में तमाम कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और आज जब बिरसा मुंडा की जयंती है तो इस मौके पर पहुंचे हुए थे। हमने उनसे पूछा कि कुर्नी में उपचुनाव हो रहे हैं, आज नामांकन का दिन है, वहां से जो उनके प्रत्याशी बने हैं केशव प्रसाद गुप्ता, उनको लेकर भी इन्होंने बात कही। साथ ही साथ लगातार नियुक्ति पत्र को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है महागठबंधन की सरकार बनी है, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो साफ तौर से इनका कहना है कि पहले ही एनडीए की सरकार में ये सारी चीजें काम हो गई थी। नियुक्ति पत्र एक दिन में नहीं बनता है। नीतीश कुमार ने छलावा किया है और यदि वो सही मायने में काम करना होता और रोजगार देने की बात करते तो एनडीए की सरकार में भी आकर कर सकते थे, लेकिन महागठबंधन की सरकार में जुड़ने के बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं। साथ ही अपराध की लगातार बढ़ रही गतिविधियों पर भी उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार हम लोगों में हुआ करती थी, अभी कुशासन की सरकार हो गई है और बीजेपी नेताओं को टारगेट करके अपराध की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। आप बने रहे बिहार टॉप के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।